एवरीवन, आप सभी बच्चों का बीबिंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन और जो भी बच्चे बीबिंग यूनिवर्सिटी बेसिकली 23-27 सेशन के सेमेस्टर 6 का पेपर दे रहे होंगे, तो आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स आए। तो चलिए बताते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बीबीएमक्यू, एक और विद्यार्थी का रिजल्ट के इंतजार में समय हो रहा है बर्बाद, तो दूसरी ओर परीक्षा का बेहतर तैयारी के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, परेशानी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये परेशानी आज का नहीं है, यूनिवर्सिटी में पहले से चलता आ रहा है। 2 महीने बाद यू सेमेस्टर 5 का रिजल्ट है और लगभग 16 दिन के बाद सेमेस्टर 6 का परीक्षा होगा, और ये तो होना ही था, ठीक है। ये चाहे अगस्त का फर्स्ट वीक में होता या 30 जुलाई से पेपर स्टार्ट, ये तो होना ही फिक्स था कि पेपर हाँ कंडक्ट होने वाला था। मैंने आपसे ये बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि यूनिवर्सिटी लास्ट के सेमेस्टर में आपको समय कभी नहीं देता, लेकिन आप सही बच्चे बात तो मानिएगा नहीं, ठीक है। वही हाल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 सेशन का अप्रैल का पहला जो महीना, अप्रैल का जो पहला वीक था उसमें आपका पेपर हुआ था। अब लगभग तीसरा महीना होने जा रहा है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इस तरह बीबीएमक्यू ने स्नातक सेमेस्टर 5 जो सेशन है 23-27 और 22-26 का परीक्षा मई महीने में हुआ था। 14 जुलाई को रिजल्ट जारी हुआ, इसके बावजूद एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। इसी महीने में आपको मालूम होगा कि 30 तारीख से पेपर स्टार्ट होना है। और यहाँ पर ऐसे में जहाँ बीबीएमक्यू के छात्र छात्र रिजल्ट के लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं पर परीक्षा के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। बीबीएमक्यू मैंने पहली बार बोला, ऐसा समय कहीं नहीं हो रहा, हर साल ऐसा होता है। जब रिजल्ट आया ही तो कुछ दिन बाद अगले सेमेस्टर परीक्षा घोषणा कर दी। विवि ने आश्वस्त किया कि स्नातक सेमेस्टर 1 यानी जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, आपका जो रिजल्ट है वो इस वीक भी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इस वीक में आपसे बच्चों रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब हमारा यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है अगले हफ्ते तक जारी हो सकता है। यहाँ पर पढ़िएगा, ये भविष्यवाणी की जा रही है, ना कि ये श्योरिटी दिया जा रहा है कि आप सही बच्चों को आपका जो सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक जारी होगा। अब ये हो सकता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डाल दिया गया। मूल्यांकन एवं अन्य जरूरी प्रक्रिया तेजी से जारी है। ऐसा बोला जा रहा है कि भैया आपका कॉपी चेक बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तो आप खुद बोलिएगा ये रिजल्ट नहीं, ये टट्टी है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे से कॉपी चेक ही नहीं हुआ अच्छे से। बीबीएमक्यू परीक्षा नियंत्रक, हमारे महान परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनर कंट्रोलर जी धनंजय सिंह जी ने कहा है कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अगले हफ्ते तक आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। थ्योरी की परीक्षा खत्म होते होते अगले सेमेस्टर पढ़ाई कॉलेज शुरू हो जाएगी, मतलब आपका जैसे ही ये वाला परीक्षा खत्म होगा अगला सेमेस्टर पढ़ाई शुरू होगा। पढ़ाओ ना पढ़ाओ, खाली भाषण दे दो, ठीक है। और 30 सितंबर तक पीजी में दाखिला होते हैं। यहाँ पर है 30 सितंबर तक जो भी बच्चे बेसिकली इस महान यूनिवर्सिटी में पीजी करना चाहते हैं, तो 30 सितंबर तक पीजी का एडमिशन होगा। इसलिए परीक्षा समय पे लिया जा रहा, कहा जा रहा है। तो भैया परीक्षा समय पे ली जा रहा है तो आप रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी दे देते, फिर आप पेपर लेते, किसी को दिक्कत ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ही बच्चे जो भी पहले सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए, सेमेस्टर 1 का आपका जो रिजल्ट है अब शायद ये नेक्स्ट वीक आए आपका, और नेक्स्ट वीक आने के बाद आपसे ही बच्चों का क्लासेस में भी अटेंड हो, ऐसा झूठ मूठ का बोला जा रहा है, लेकिन क्लास वाला कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीक तो ऐसे भी जारी होगा, उसको करना ही पड़ेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब अगर नहीं करेगा तो आप सही बच्चों से यूनिवर्सिटी को दम भर गाली भी पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 2 आप सही बच्चों को कहा जाए तो लास्ट अगस्त तक या फिर सितंबर के पहला वीक में कंडक्ट करवाएगा। तो आप लोग खुद फैसला कर लीजिए कि भैया सेमेस्टर 2 के लिए क्या करना चाहते हैं आप लोग, पढ़ना चाहते हैं या फिर चिल करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा। बाकी यहाँ पर जो भी बच्चे सेमेस्टर 6 के हैं 23-27 और 22-26, फॉर्म फिलअप तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो फॉर्म मतलब भरिएगा 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बच्चों को हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये 6 सब्जेक्ट्स के मैं आपसे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी के देखिए मेरे सब्जेक्ट में कमांड नहीं है, तो मैं आपसे बच्चों नहीं बोलूंगा कि भाई मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपसे बच्चों यही बोलूंगा कि आप लोग क्या करें, सिलेबस निकालिए, और सिलेबस को निकाल के इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अभी भी आपका 30 जुलाई से पेपर है तो आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, पॉसिबल है। बस आप लोग कम से कम 5 से 6 घंटा भी रेगुलर अपने आप को दीजिएगा तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन में लिमिटेड पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा को डीप लेवल पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने, उसको पढ़ के चल जाइएगा, लिख के आइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपसे बच्चे, अभी जिसका 30 तारीख से पेपर है, तो हमारा चैनल पे जो भी वीडियोस बना हुआ है आप उनको देख के फिलहाल प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं आपसे बच्चों को माइनर पेपर जो भी रहेगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। माइनर के लिए चिंता मत करिएगा, आप लोग मेजर का जो भी बच्चों को अलग अलग, क्योंकि देखिए साइंस सिस्टम तो मैसेज नहीं जानते, और कॉमर्स का तो अपना भाई आता ही नहीं, कॉमर्स तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए जितना भी लगभग आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा कोशिश करूंगा आपसे बच्चों को बताने का। बाकी आप लोग
कौन सा सब्जेक्ट अभी चाहिए कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, उस हिसाब से मैं आपसे बच्चों वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। तो इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।